हेलो ट्रेडर्स, तुलसी अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 19 नवंबर 2023। तो क्रूड ऑयल के वोलाटिलिटी को देखने के बाद मैंने बीपीसीएल के शेयर को चूज़ किए हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने इसको चूज़ किया है। इंट्राडे पे अगर मिलता है तो आई वुड लाइक टू ट्रेड, बट फिलहाल मुझे समझना है ये कि बीपीसीएल का जो फंडामेंटल है वो क्या है, कैसे है। तो ओवरऑल अगर हम लोग फंडामेंटल को देखते हैं तो इतना भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं कंपेयर टू द अदर शेयर्स इन दिस सेगमेंट। बट क्योंकि अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दें या फिर हम लोग कंपनी के जो कैश फ्लो हैं उन पे ध्यान दें, तो कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबल है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अभी नहीं है। बट कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम लोग ऑप्शन डेटा या फिर डेरिवेटिव डेटा को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ अगर हम लोग प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, तो दो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो प्राइस वाइज ये गैन एंगल को ब्रेक किए हैं 8/1 पे, और ब्रेक करने के बाद देयर इज अ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म। और मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव डेटा को देख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कॉल साइड पर बहुत सारे जो ऑप्शन थे वो क्लोज हो चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो क्लोज हो चुके हैं, जो कि हमें दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो आने वाले टाइम पे 400 के पास जा सकता है। जो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो 390 से ये 400 का जो रेंज है, इट वाज अराउंड 3%, वेरी नियर ऑफ द 3%। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो 400 के प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक करते हैं, तो इन दैट केस वी कैन इजीली सी द फर्दर अपसाइड मूवमेंट। बट मैं यहाँ पर जो पैटर्न मार्केट में देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो एक करेक्शन पॉइंट है वो पेंडिंग है, और वो 380 तक जा सकते हैं करेक्शन पॉइंट। 380 के नीचे अगर हम लोग देखें तो 370 भी यहाँ पर मार्केट में हमें पुट साइड पर राइटिंग दिख रहे हैं। तो यूजुअल केसेस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 370 पे यहाँ पर 1128 एक ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर पेंडिंग है। तो डेफिनेटली 370 तक अगर मार्केट हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ से अगर हमें एक स्विंग ट्रेड देखने को मिलता है, मतलब पुल बैक ट्रेड, मार्केट नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ से अगर पुल बैक करते हैं तो वो फर्दर ऊपर की तरफ आते हैं। तो उस केस तक अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, क्योंकि फिलहाल का जो रेंज है मार्केट के वो यही है। तो अगर मान लीजिए मैं 370 का रेंज देखता हूँ यहाँ से, तो 370 का ये जो रेंज है वहाँ से अगर हम लोग 400 के रेंज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10%। तो यहाँ पर जो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक बात ज़रूर सुने होंगे कि आ, अभी मत खरीदो, थोड़े ये नीचे आ जाने दे दीजिए, बाद में खरीदो। बट उसके एक लॉजिक होने चाहिए। तो मैं आज आपको वही लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बाय यूजिंग द WD एंगल एंड फिबोनाची नंबर। मैं अभी आपको यहाँ पर लाइव में समझा रहा हूँ। अब मतलब अभी तो ना तो 370 आए हैं ना तो 400 आए हैं, तो आप किस तरीके से समझेंगे, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। आने वाले टाइम पे कल से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अब देखिएगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पहले तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे अगर हम लोग देखते हैं तो बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। अब बियरिश एनगल्फिंग कहाँ पे बना, मार्केट यहाँ से सस्टेन कर रहा था। एक 12 नवंबर को मार्केट यहाँ पर एक बियरिश कैंडल प्रेजेंट किए, उसके बाद वहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की 8/1, फर्दर ऊपर की तरफ गए, फर्दर ऊपर की तरफ गए। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हुए। अब अगर हम आज के कैंडल को देखते हैं, मतलब 17 नवंबर के कैंडल को देखते हैं, तो मार्केट में एक बियरिश कैंडल बना जो कि 8.19 मिलियन का था। अब ये बियरिश कैंडल क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर आए थे। मतलब जिन लोगों ने मार्केट में बाइंग किया था, यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट हुए थे, बाइंग करते करते उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया। और ये जो प्रॉफिट बुक हुए हैं 17 नवंबर, इसके पहले जो भी प्रॉफिट बुक हुए थे, ये एक छोटे छोटे तरीके से प्रॉफिट यहाँ पर था। 8.1 मिलियन वॉल्यूम है यहाँ पर। पहले 9 नवंबर को हम अगर देखते हैं तो 9 नवंबर को मार्केट में 6.5 मिलियन का सेलिंग हुआ था। अब उसके पहले 4 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन का सेल हुआ था, एक 6 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन का बाइंग हुआ था। मतलब
ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मार्केट में बन रहे हैं, ये उतने सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट ये जो क्रिएट हो रहे हैं ये दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ पर थोड़े थोड़े प्रॉफिट जो है वो बुक हो रहे हैं। अब कभी भी अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दिखाई दे, मतलब कि बेयरिश कैंडल दिखाई दे, तो उसका लो आपको हमेशा मार्क करना होता है एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। तो टेक्निकल एनालिस्ट अगर मैं लो को मार्क करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या दिखाई देगा? यहाँ पर ऑन द 9th ऑफ नवंबर अगर लो मार्क करता हूँ 382। अब 382 के लो अगर हम मुझे यहाँ पर 10 नवंबर को दिख रहा है, तो 10 नवंबर क्लोज कहाँ पे हुआ? प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब 10 नवंबर एंड ऑफ द डे तक मुझे क्या पता चला कि मार्केट जो अपर ट्रेंड में जा रहा था, वहां पर मार्केट एक जो इवनिंग स्टार पैटर्न है उसको बना नहीं पाए। दो मार्केट यहाँ पर जो बुलिश प्रेशर थे वहां पर मार्केट का बरकरार है। बट एक बात आपको समझना होगा, कभी भी अगर आपको बुलिश साइन मिलते हैं मार्केट में, तो जल्दबाजी में कोई भी खरीदी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खरीदेंगे, अभी तो आप देख रहे हो 10 नवंबर के बाद 11, उसके बाद पूरे नवंबर मंथ 17 तक बुलिश ट्रेंड आ गया। बट यहाँ पर मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता आप फ्रेश बाइंग करो, क्योंकि ये फ्रेश बाइंग जोन नहीं है। फ्रेश बाइंग जोन कहाँ पर आते हैं, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। मार्केट का जो मूवमेंट है यहाँ पर काफ़ी अच्छे एक पैटर्न के साथ सेलिंग पैटर्न बने हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, मान लीजिए 2.618 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से 1.618 या फिर 1.618 के पहले गैन एंगल या फिर ऑलमोस्ट 3/1 तक गैन एंगल अगर यहाँ पर आते हैं, तो मेरे हिसाब से 3/1 तक आ सकते हैं प्राइस, क्योंकि 3/1 और 1.618 दोनों लेवल जो है वो मैच कर रहे हैं। तो प्रीवियस ट्रेंड को अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो प्रीवियस ट्रेंड में क्या मिलेगा यहाँ पर? इन द प्रीवियस ट्रेंड ओवर देयर हमें ये देखने को मिल रहे हैं 372 के जो लेवल है वो 0.618 है, 371 के जो लेवल है 1.618 है। साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम पे अगर आप लोग देखते हैं तो 370 पे यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग किए हुए हैं लोगों के द्वारा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर ऑप्शन राइटिंग किए हुए हैं और 390 के जो पुट सेलर थे, 390 के जो पुट सेलर थे, उन्होंने अपने पोजीशन को यहाँ पर काटे थे, मतलब they did not add the position but they book losses in their position, because उनको भी लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं। कहाँ तक आ सकते हैं? 385 तक आ सकते हैं, 370 तक आ सकते हैं, या फिर इन बिटवीन कोई भी नंबर पर आ सकते हैं। वो हम लोग नहीं कह सकते कितने नंबर तक आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये जो एक्सपायरी है वो 30 नवंबर की एक्सपायरी है, आज ऑलरेडी 17 नवंबर है, तो ये 30 तक भी आ सकते हैं, 30 के बाद नेक्स्ट मंथ का भी आ सकते हैं। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पर? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आपको अभी ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट कहाँ पर आकर एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करते हैं, या फिर कहाँ पर आकर मार्केट एक सपोर्ट लेते हैं। तो वो अलग अलग लोगों का अलग अलग टेक्निकल परसेप्शन हो सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। बट फिलहाल मुझे जो देखने को मिल रहा है वो देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। What happened if the market did not break the 8/1? अगर मार्केट में आप ये देखिए 8/1 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किए, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे, तो उस केस में क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मार्केट में अभी जो एक डेरिवेटिव डेटा हमको दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट में करेक्शन थोड़े बहुत आ सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखेंगे मनी कंट्रोल में जाकर, तो देयर इज अ डेरिवेटिव डेटा कॉल्ड द इट वाज अराउंड देयर yes, this one. तो टोटल परसेंटेज ऑफ ओपन इंटरेस्ट टू मार्केट वाइड लिमिट अगर आप इसको देखेंगे, तो देयर इज अ 749.5% ऑफ द इंक्रीज इन दिस डेटा। तो जब भी ये डेटा इंक्रीज होते हैं इतना ज़्यादा, मार्केट के जो भी ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसके सामने अगर इतने डेटा इंक्रीज होते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं लेता। स्पेशली द फ्यूचर मार्केट, जो है इसको काफ़ी बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखता। वो क्या देखते हैं कि फ्यूचर मार्केट में ट्रेड जो हो रहे हैं उसके इंटरेस्ट थोड़े बहुत कम होते रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। सिंपल तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, तो ओवर देयर हमें ये पता चल रहे हैं कि मार्केट में जो अभी के प्राइस है, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि
मार्केट में थोड़े बहुत जो प्रेशर है वो नेगेटिव साइड पे आ सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, ओवरऑल अगर हम लोग डेरिवेटिव डेटा को ओवरऑल देखते हैं, तो रोल ओवर परसेंट से लेकर ओपन इंटरेस्ट चेंज या फिर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पुट टू कॉल रेशियो जो है वो पॉजिटिव में दिख रहा है। तो पुट टू कॉल रेशियो पे अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है फ्यूचर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, बट ड्यू टू द ओपन इंटरेस्ट चेंज ओवर देयर हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में जो फ्यूचर में ट्रेड करने के जो इंटरेस्ट है लोगों के, मतलब एफएनओ में जो ट्रेड करने की इंटरेस्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेड हो रहा है उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसका मतलब एक और निकल के आते हैं, दैट इज द लोग जो है वो कैश पे शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट एबल टू टाइम द ट्रेड। फ्यूचर ऑप्शन में लोग कब ट्रेड करते हो, जब मैं यहाँ पर आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ जो फ्यूचर ऑप्शन में कम पैसों के लिए ट्रेड करते, कम मार्जिन की वजह से ट्रेड करते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन में कब ट्रेड करना चाहिए। अगर आप कॉल बाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अगले 3 से 5 दिन के अंदर प्राइस 3 से 5% अगर इंक्रीज होगा तभी मुझे कॉल बाई करने में फायदा होगा। फ्यूचर में भी सेम, फ्यूचर में भी अभी तो मार्जिन के कोई इशू नहीं, मतलब मार्जिन बेनिफिट के कोई नहीं है, बट लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर में और पुट को हेज करके ट्रेड करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बट वहीं पर अगर आप कैश पे ट्रेड कर रहे हो तो वो क्या होता है, कैश पे ट्रेड करना मुझे पता है कि ऊपर की तरफ जाएगा, शायद यहाँ पर साइडवेज रह जाए कुछ दिनों के लिए, बट ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैश की डेटा को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो कैश की डेटा दिखा रहा है वही तरीके से कि हाँ ये ऊपर की तरफ पुश हो सकते हैं, बट उसके पहले ये 370 के प्राइस तक आ सकते हैं, साइकोलॉजिकली ये आ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि मार्केट में जो वीकली चार्ट, तो वीकली क्लोज हुए हैं, परसों वीकली क्लोज हुए हैं, तो वीकली चार्ट को अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो वीकली चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है स्विंग हाई से स्विंग लो अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वीकली चार्ट कहीं ना कहीं 8/1 के ऊपर क्लोज दिया, बट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है वो मार्केट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन को क्रिएट किया। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो जोन अगर किसी मार्केट के हाई पर क्रिएट होते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस हो तो वो हमें एक बेयरिश टेंडेंसी दिखाते, बट यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट हुए, बट टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो 8/1 के ऊपर क्लोज हुआ है। फिबोनाची नंबर को अगर आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर फिबोनाची नंबर भी मार्केट 0.786 के ऊपर है, 1.272 फॉर 415 अभी पेंडिंग है ओवर देयर। बाकी अगर हम लोग एक फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करते हैं तो फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप टू दिस बॉटम, तो क्या दिख रहे हैं हमें यहाँ पर 1.272 403 के लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिए हैं। तो एक नंबर पर रेजिस्टेंस दिए हैं, प्रीवियस जो 100% लेवल था वहाँ पर इसके सपोर्ट है, तो 383 के लेवल मार्केट शायद जो है वो उसको ब्रेक तो कर सकते हैं बट उसके नीचे शायद क्लोज नहीं कर सकते, ये एक मोटा मोटा धारणा है हमारे। बट इसके नीचे जो 0.786 का जो सपोर्ट है वो 369 के लेवल पर है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। द सेम वे अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं तो 0.786 यानी कि 372 पे जो सपोर्ट है वो भी एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं ओवर देयर। तो ये सब कुछ अगर हम लोग मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट में प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर पैटर्न को रिपीट होते हुए हम लोग देखें। तो सेम वे 3.618 0.786 ये सभी लेवल पे अगर हम लोग एक कॉमन लेवल हमें मिल रहे हैं तो वो है 370, ठीक है। तो 370 का जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर इतने बार हमें देखने को मिले हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट में काफ़ी अच्छे पोटेंशियल यहाँ पर दे सकते। तो फर्दर अगर मैं मुझे यहाँ पर ज्ञान एंगल को ड्रॉ करना है जो कि मैंने भी किया, तो यहाँ पर ज्ञान एंगल हम लोग किस डायरेक्शन पे ड्रॉ कर रहे हैं, देयर इज अ स्विंग बॉटम, देयर इज अनदर स्विंग बॉटम, तो ये दोनों स्विंग बॉटम बना, देयर इज द थर्ड स्विंग बॉटम। तो फर्स्ट स्विंग यहाँ पर टॉप थे, टॉप से लेकर मार्केट हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर मार्केट बार बार करके हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द 2018 से लेकर 2020 और यहाँ पर अभी 2022, और जो रिसेंटली स्विंग बॉटम फॉर्म हुए हैं वो है 2023 में।
तो यहाँ पर जो स्विंग टॉप स्विंग बॉटम बार बार करके फॉर्म हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे एक प्रॉपर तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करने हैं, देखने हैं, तो मुझे क्या क्या करना है, स्विंग एंगल को फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम को ड्रा करना है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट 2/1 एंगल को एक बार ब्रेक किया था, वहां पर जो बॉटम बने थे वो था 1/1 के बॉटम, मतलब 295 के बॉटम। उसके बाद जब 2/1 को ब्रेक किया, रिटेस्ट किए, प्रीवियस बॉटम को मार्केट ने टच नहीं किया, वहां से मार्केट नया बॉटम क्रिएट किए जो कि हायर बॉटम है, और हायर बॉटम को क्रिएट करके मार्केट 2/1 एंगल के ऊपर 265 के ऊपर क्लोज दिए हैं। तो अगर मार्केट में रिटेस्ट आते हैं तो रिटेस्ट कहीं ना कहीं 2/1 एंगल के लेवल के ऊपर ही दिख रहे हैं, और यहाँ से जो फर्दर प्रोसीड है वो हम लोग 425, 457, 500 के लेवल तक जा सकते हैं इसको देखकर। बट उस पर टाइम है, तो फिलहाल मुझे, अगर मैं डेरिवेटिव डेटा को देखकर ट्रेड करने की कोशिश करूं, जो मैंने पहले भी आपसे किया था, आज के जो मोटिव है, मतलब ट्रेड करने के जो रीजन मैं क्या समझा रहा हूं, आप लोग जो बात सुनते हो, अभी मत लो, प्राइस अच्छा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट अभी मत लो, थोड़े करेक्शन आने के बाद, वहां सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बाय करो। तो ये बातें जब आप सुनते हो तो आपके मन में सवाल आते हैं कि वो कैसे करना, तो मैं उसी के बाद यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ कैसे करना है। प्रोबेबिलिटी है डेफिनेटली, कोई भी, ये भी जो मैंने आपको शेयर किया, ये भी कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, मार्केट में कोई फुल प्रूफ प्लान होता नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी को अगर मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर मैं बाय भी कर सकता हूँ। और ये जो कैंडल बना था 2020 में 21 अक्टूबर को, ये एक्युमुलेशन जोन बना था, जो हमें शायद यहाँ पर आगे जाकर एक्युमुलेशन जोन पे यहाँ पर कुछ ट्रेड देखने को मिले। तो आप ध्यान रखिएगा, जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपसे शेयर किए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, मतलब चार्ट को फॉलो अप कर सकते हैं, डेटा को फॉलो अप कर सकते हैं, एंड लर्न बाय योरसेल्फ। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my